झारखंड की राजनीति के साथ साथ लोगों और छात्रों में एक मुद्दा जोर पकड़ रहा है और वो मुद्दा है झारखंड के ओबीसी एससी छात्रों का छात्रवृत्ति का। कल आपने देखा था कि किस तरह से झारखंड विधानसभा में पिछले 3 दिनों से विपक्ष के तमाम विधायक ओबीसी के छात्रवृत्ति को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आए। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से कल इस विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि टेक्निकल के कारण छात्रों की जो राशि है वो नहीं जा पा रही है, लेकिन आज फिर से वो मुद्दा सदन के बाहर विपक्ष के तमाम विधायक सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए और फिर से कहा कि जिस तरह से छात्रों के जो छात्रवृत्ति है सरकार अब तक नहीं भेजी है, इसलिए कई छात्रों का जो पढ़ाई के जो स्कूल है, जो कॉलेज है, वहां से उसे निष्कासित भी होना पड़ सकता है। एक बड़ा मुद्दा है झारखंड का और इसके लेकर के झारखंड में, राज्य में, जिले में कई तरह के जो छात्र है सड़क पर भी उतर करके इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज सदन की कार्रवाई शीतकालीन सत्र के तीसरा दिन जब विभागीय मंत्री चमरा लिंडा सदन में भाग लेने के लिए पहुंचे तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया और घेरने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आखिर कब तक छात्रों की जो समस्या है छात्रवृत्ति का वो कब पूरा होगा, चमरा लिंडा ने सफाई देते हुए कहा कि जिस तरह से ओबीसी, एसटी और एससी के जो छात्रवृत्ति का जो मामला होता है 2 से लेकर 8 तक, उसमें राज्य सरकार 75% वहन करती है। ऐसे में और भी जो छात्रों का जो छात्रवृत्ति मिलता है उसमें 75% 60 और 40% का रेशियो होता है जो केंद्र सरकार उसे पे करती है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि छात्रों की समस्याओं पर सरकार गंभीर है और बहुत जल्द इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मामले अटके हुए हैं जिस कारण ये मामला को गंभीर बनते जा रहा है, उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई खत्म होते ही चमरा लिंडा दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय मंत्रियों से इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार विपक्ष के तमाम विधायक छात्रवृत्ति को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने अब तक छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है। यही वजह है कि कई छात्र आंदोलित है और कई छात्रों का भविष्य अंधकार में लटक सकता है। इस तमाम मुद्दे पर विभागीय मंत्री चमरा लिंडा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब तक केंद्र का इंटेंशन नहीं क्लियर होगा तब तक समाधान में प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे पास बजट का प्रावधान भी है, लेकिन हम तब तक उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक केंद्र का हिस्सा नहीं आ जाए। 1 से 8 क्लास तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेट देता है, इसलिए एसटी, एससी, ओबीसी 70% हो चुका है 1 से 8 क्लास तक। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जहाँ पर शेयर है। आप जहाँ पर शेयर है तो शेयर जब तक वहाँ, अब शेयर में भी प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर वो शेयर नहीं आएगा मेरे पास तो मेरा पैसा मेरे पास आएगा ही नहीं वित्त विभाग से, वो दरवाजा ओपन ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं, बजट मेरे पास होने के बावजूद भी। तो ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। और दूसरी एक चीजें आ रही हैं सॉल्यूशन के लिए कि केंद्र सरकार अब सीधे स्टेट को पैसा नहीं दे रही है, इस छात्रवृत्ति वाला वो अपने पास रख रही है। अब उसका कहना है कि ठीक है, अब जब मांगेंगे आप तब हम देंगे, तो अब हम जब मांगेंगे तब वो देते जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। मगर जो पैसा अभी छोटा मोटा दिया है, थोड़ा बहुत 3-4 करोड़ दिया है केंद्र से, उसको फिर वो वापस जाएगा, अभी वापस जाएगा, देन फिर से स्पर्श वाला योजना लागू होगा, तो शायद ये संभव हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन फिर भी हम लोग सेशन के बाद दिल्ली जाने को चाह रहे हैं और दिल्ली जा करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। हमको बहुत सिंसियरिटी है बच्चों का प्रॉब्लम के प्रति में और उनके पैसों के प्रति में, और बहुत हम चिंतित हैं उस पर। हम लोग कदम करेंगे। एक भी नहीं मिला है, तो एक भी केंद्र से नहीं आया है, नील है। अब 4 करोड़ आया है 9-10 में। आपको चाहिए पोस्ट मैट्रिक का 370 करोड़ चाहिए है, डिमांड है, उनको मिलना है। केंद्र से 370 करोड़ चाहिए है, नील है, नील है उसमें नील है, वो पोस्ट मैट्रिक वाला है। और प्री मैट्रिक 9-10 वाला हमको 45 करोड़ चाहिए है ओबीसी को देने के लिए, और दिया है 3 करोड़। कैसे होगा? थोड़ा लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। हम लोग चिंता कर रहे हैं, जितना जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे। सेशन खत्म होता है तो दिल्ली जाएंगे, उसके बाद ही क्या प्रोग्रेस होता है तो निकाल दिया जाएगा, प्राइवेट स्कूल्स की फीस को निकाल देंगे। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो जाए। ऐसा बता रहे थे, अब आप बता रहे हैं कि केंद्र सहयोग। ये टेक्निकल नहीं है तो क्या है? टेक्निकल ही तो है। अच्छा, एसटी एससी के लिए प्रायोरिटी तो सरकार तय कर सकती है ना कि 1 से 8 क्लास तक एसटी, एससी, ओबीसी तीनों को राज देती है, तो तीनों को राज देती है, तो 70% ऑलमोस्ट हो चुका है इसका।
1 to 8 तक। प्रॉब्लम सिर्फ है जहाँ पर शेयरिंग है, स्टेट और केंद्र और राज्य का है, वहाँ पर शेयरिंग है, वहाँ पर दिक्कत है।